तो ये वीडियो गाइज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनानी है। जब आप अपनी कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे तो कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको जो है वो ध्यान देना है। साथ ही में जब आप अपना ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको कैसे जो कॉलेजेस है वो डालना है ताकि आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो 100% अलॉट हो ही जाए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइज देखते हैं कि कैसे आपको अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो बनानी है। तो कॉलेज की लिस्ट बनाने के पहले गाइज आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इंजीनियरिंग की गाइज जैसी कैप राउंड शुरू होती है तो ये याद रखना कि जो कैप राउंड्स है वो कुल मिला के जो है वो 3 रहते हैं, ठीक है। तो 3 कैप राउंड्स रहते हैं एंड एक जो है वो वैकेंट राउंड रहता है। अगर कैप राउंड 3 के बाद भी अगर किसी कॉलेजेस में जो सीट्स है वो बचती है तो फिर वो जो सीट्स है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाती है, ठीक है। तो कैप राउंड वाला ये पूरा पार्ट हो जाता है, यहाँ पे पूरे कैप राउंड रहते हैं, कैप राउंड के बाद भी सीट्स रहती है तो वो जो सीट्स है वो वैकेंट राउंड से जो है वो फिल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आपको सपोज कम परसेंटाइल है या फिर जितने परसेंटाइल आपको मिले हैं उतने में जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज नहीं आपको मिल रहा है तो उस कंडीशन में गाइज आप जो है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसे लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट जो है वो भी बोलते हैं। तो इस कोटा के थ्रू गाइज आपको कम परसेंटाइल में भी अच्छा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ कॉलेज में आपको जो है वो डोनेशन भरना पड़े या फिर कुछ कॉलेजेस में ओपन की जो फीस है वो भी ली जाती है, ठीक है। तो आप 2 टाइप से जो एडमिशन है वो ले सकते हो। एक तो गाइज आप अपना जो एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू ले सकते हो या फिर आप जो अपना एडमिशन है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइज जब सीईटी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम गाइज 2 स्कोर जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक स्कोर होता है गाइज सीईटी का जो कि हम एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें हमें जो स्कोर मिलता है उसके थ्रू एक तो हम जो एडमिशन है वो ले सकते हैं या फिर हम जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू भी जो है एडमिशन है वो ले सकते हैं। बट नंबर ऑफ जो सीट्स है वो सीईटी के स्कोर पे जो है वो मैक्सिमम फिल की जाती है एंड जेईई के स्कोर पे जो है ऑल इंडिया का जो भी रिजर्वेशन होता है उतनी जो सीट्स है वो फिल की जाती है। तो सीईटी पे ज़्यादा सीट्स रहती है, जेईई पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम रहती है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो कैप राउंड से जो है वो 80% ऑफ सीट जो है वो फिल की जाती है एंड मैनेजमेंट कोटा से 20% सीट्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह वो देखने को नहीं मिलता है, जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में ही जो मैनेजमेंट कोटा है वो रहता है। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैप राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे आपको अपने जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो बनाना चाहिए एंड कौन सी जो चीज़ें है वो आपको ध्यान में रखते हुए अपनी जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड है गाइस यहाँ पे मेक्स डिसीजंस, ठीक है। तो आपको पहले जो है वो कुछ डिसीजंस बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो डिसीजन यही है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से लोकेशन में आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था तो मेरा ऐसा फिक्स नहीं था कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। जैसे मैं नागपुर में रहता था तो मेरा ऐसा था कि अगर मेरे को पुणे में भी कॉलेज मिल जाता है तो मैं ले लूँगा। तो जब मैं मेरी लिस्ट बना रहा था तो उसमें मैंने पुणे के भी कॉलेजेस डाले थे, ठीक है। एंड जब मुझे कॉलेज लगा तो मुझे पुणे का लग गया था तो मैं रेडी था तो मैं ईजिली चला गया, ठीक है। बट आपको अभी से ये डिसाइड करना है कि आपको कॉलेजेस जो है वो कौन से लोकेशन के चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज नागपुर के हो, अगर आपको नागपुर के ही कॉलेजेस चाहिए तो फिर नागपुर के कॉलेजेस के बारे में ही सारी जो चीज़ है वो सर्च करो। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो एंड उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हो पढ़ने के लिए, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो पढ़ने के लिए या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में अच्छे कॉलेजेस है वो सर्च करके आप अकॉर्डिंगली जो है वो लोकेशन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो पुणे मुंबई के कॉलेजेस जो है वो प्रेफर करते हैं, कोई नागपुर का करता है, कोई सांगली रीजन में चला जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको पहले अपना जो लोकेशन है वो डिसाइड करना है। साथ ही में लोकेशन डिसाइड करते समय अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ज़रूर बात करना है। देखो अगर आप पुणे में हो एंड पुणे से अगर आप मुंबई के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको हॉस्टल वगैरह भी लेना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अपने घर में भी बात करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले लोकेशन डिसाइड कर लो कि कॉलेजेस आपको जो है वो कौन से रीजन में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्टलिस्ट द ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांच आपको जो है वो अभी से शॉर्टलिस्ट करके रखना है। बिकॉज देखो जब कैप राउंड प्रोसेस शुरू होती है तो जनरली मुझे मतलब स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे पूछते हैं एंड हमेशा गलतियां करती है कि जब कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उनका पहला तो मोटो यही रहता है कि हम सीएस ब्रांच के लिए ही जो है वो जाएंगे। बट जब कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस के भी ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। तो फिर सीएस डालने की जगह सीएस भी डाल देता है, आईटी भी डाल देता है, ईएनटीसी भी डाल देता है, सारी ब्रांचेस डाल देता है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी से आपको ये शॉर्टलिस्ट करना है कि आप कौन से ब्रांचेस के लिए जो है
वो अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, अगर आपका ये मतलब फिक्स नहीं है अभी से कि कौन से ब्रांच के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, अभी भी आप कंफ्यूज हो, तो फिर आपको ऑप्शन फॉर्म भरने में जो है वो डिफिकल्टी होगी, बिकॉज एक कॉलेज में मल्टीपल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी एंड ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो आपको मल्टीपल कॉलेजेस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपको पूरा जो फॉर्म है वो बहुत बड़ा होगा एंड आपको भी कंफ्यूज होगा कि कौन से कॉलेज की कौन सी जो ब्रांच है वो डालना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहले तो 3-4 ब्रांच जो भी आप जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो शॉर्टलिस्ट करो एंड फिर ये देखो कि वो ब्रांच कौन से कॉलेज में अवेलेबल है एंड फिर उनके कट ऑफ्स वगैरह का जो है वो देखना। ठीक है, कट ऑफ्स के ऊपर हम बात करेंगे, बट पहले शॉर्टलिस्ट कर दो कि ब्रांच कौन सी आपको जो है वो चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइज नो यूर सिचुएशन। ये जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आपके इंजीनियरिंग में। देखो, अब नो यूर सिचुएशन में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन आती है। सबसे पहले तो ये आती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, इंजीनियरिंग करना जो है वो सिंपल सी बात नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी ओपन है एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास फीस जाती है। ठीक है, एंड 4 साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4, 4.5, 5 लाख के आसपास जो फीस है वो जाती है। ठीक है, तो पहले तो घर में भी बात कर लेना कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो कितनी जो फीस वगैरह है वो आप अफोर्ड कर सकते हो। स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले, जिनको हॉस्टल भी लगने वाला है, उनको जो नंबर ऑफ फीस है वो और भी ज़्यादा लगती है। ओवरऑल आपकी 4 साल का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो पहले घर में अच्छे से बात कर लेना। जिनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है वो टेंशन मत लो, वो कोई भी कॉलेज लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जिनका फाइनेंशियल कंडीशन मतलब उतना अच्छा नहीं है या फिर एकदम मिडिल क्लास में हो तो ये इन चीज़ के ऊपर जो है वो ज़रूर से बात करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंजीनियरिंग में अच्छा खासा जो खर्चा है वो आता है। जब मैंने भी इंजीनियरिंग की थी तो मुझे भी मतलब लग रहा था कि यार बहुत पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये बारे में जो है वो सोचना। ठीक है, तो पहले कुछ डिसीजंस ले लेना, घर में बात करना है इंजीनियरिंग करना है या नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, लोकेशन डिसाइड कर लेना। ये सब होने के बाद, ब्रांच डिसाइड करने के बाद गाइस फिर बढ़ना नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस चेक कट ऑफ्स। ठीक है, अब जब आप कट ऑफ चेक करोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने परसेंटाइल होगी। सपोज करते हैं आपको 80 परसेंटाइल है। ठीक है, तो आपने जब लोकेशन डिसाइड कर लिया तो लोकेशन डिसाइड करते ही गाइस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना है। अगर सपोज आप मुंबई के स्टूडेंट हो एंड बस आपको मुंबई में ही एडमिशन लेना है तो आप होम यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स है वो चेक करना। ठीक है, अगर आप मुंबई के स्टूडेंट हो, अगर आप मुंबई के कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, पुणे के कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो जब मुंबई के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे तो होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ चेक करना। जब पुणे के कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करोगे तब वहाँ पे जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ्स है वो चेक करना। ठीक है, तो इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए कहाँ पे एडमिशन लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कट ऑफ्स है वो चेक करना पड़ेगा। जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी, अगर उन कॉलेजेस का नाम अपने ऑप्शन फॉर्म में डालोगे तो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रेफर करना। एंड अगर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का आपको जो कट ऑफ है वो रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपने जेई के स्कोर के थ्रू भी अप्लाई किया है तो आपका ऑल इंडिया मेरिट नंबर भी आया होगा। तो उसके लिए गाइस जेई की जो एआई वाली लिस्ट है वो भी आती है, ऑल इंडिया वाली लिस्ट। ये भी लिस्ट मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ से आप एआई के जो कट ऑफ्स है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी वाले भी होते हैं, तो कैटेगरी जो भी होगी तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ्स है वो भी आपको जो है वो चेक करना है। ठीक है, जैसे आपकी कैटेगरी होगी, जो सारी चीज़ें होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कट ऑफ चेक करना है। बस ऐसा नहीं कि ये कॉलेज का ओपन का कट ऑफ इतना जाता है तो मेरा कैटेगरी का भी इतना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एंड होम यूनिवर्सिटी एंड अंदर देन होम यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंस आता है, इससे आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, इतना जो डिफरेंस है वो आता है। तो कट ऑफ चेक करते समय ध्यान रखना कि कौन सा कट ऑफ आप चेक कर रहे हो एंड उसका कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, एंड लेटेस्ट कट ऑफ चेक करना 22-23 का, 21 का चेक मत करना। 22-23 का कट ऑफ टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है गई स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब भी आप अपनी ऑप्शन फॉर्म लिस्ट बनाओगे, ऑप्शन जो जब कॉलेजेस डालोगे तो वहाँ पे आपकी एक जो स्ट्रैटेजी है वो रहना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे अगर आप अपना फॉर्म भरोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो लग जाएगा। फिर कैप राउंड 2 में बेटरमेंट करके और अच्छा कॉलेज लेते रहना। ठीक है, बट ट्राई करना कि कैप राउंड 1 में आपको जो कॉलेज है वो लग जाए। ठीक है, क्या है स्ट्रैटेजी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो गाइस, जब आप लिस्ट बनाओगे तो ट्राई करना लिस्ट अच्छी खासी बने। ठीक है, 2-3 कॉलेजेस की भी मत बनाना। अगर एवरेज परसेंटाइल है तो आप 20-25 कॉलेजेस डालना। ठीक है, तो उससे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर सही से भरते हो तो। ठीक है, तो देखो कॉलेज लिस्ट कैसे रहना चाहिए मेनली, तो देखो सबसे पहले तो ऐसे कॉलेजेस डालना जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर मतलब सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल मिला है तो 85 वाले जो रेंज में जाते हैं कॉलेजेस, उनके जो नाम है वो डालना। इस ऑप्शन से ये भी हो जाएगा गाइस
गाइज़ कि आपका जो ऑटो फ्रीज़ है वो भी इग्नोर हो जाएगा। आपका कोई भी जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज़ नहीं होगा। ऑटो फ्रीज़ का मीनिंग ये होता है कि जो भी कॉलेज हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालते हैं, अगर वही कॉलेज हमें लगता है तो फिर उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में आप जो है वो फिर नहीं जा पाओगे, आप इनएलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ऐसे ही कॉलेज डालना जिसके लगने के चांसेस कम हो, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल है 99.99 जिसमें आपको जो कॉलेज का ब्रांच चाहिए वो मिल जाए, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छा है। बट अगर आपको एवरेज परसेंटाइल है 80, 90, 95 के आसपास भी, तब भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे ऐसे ही कॉलेज डालना जिसके लगने के चांसेस कम हो, ताकि आपका जो ऑटो फ्रीज ऑप्शन है वो इग्नोर हो जाए एंड फिर आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए भी जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो पहले ऐसे कॉलेज डालना जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से ज़्यादा हो। फिर नेक्स्ट गाइज ऐसे कॉलेजेस डालना जिनका कट ऑफ जो है वो आपके परसेंटाइल के आसपास हो या फिर आपके परसेंटाइल से इक्वल हो, ठीक है। तो ये कॉलेजेस डालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट गाइज फिर ऐसे भी कॉलेजेस डालना जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल के आसपास तो एंड आपके परसेंटाइल से थोड़ा एकदम कम हो, ठीक है। तो ऐसे भी कॉलेजेस जो है वो आपको अपने कॉलेज के लिस्ट में जो है वो डालना है। एंड फॉर श्योरिटी कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो मिल जाए, तो ऐसे कॉलेजेस ज़रूर डालना जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो कम जा रहा है, ठीक है। तो सपोज अगर आपके 85 परसेंटाइल है तो आप ऐसे ऐसे कॉलेजेस डालना, सबसे पहले तो ऐसे ही डालना जिनका कट ऑफ 99 भी जा रहा हो, ताकि जो हमारा ऑटो फ्रीज वाला ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो जाए। एंड फिर 85 के आसपास वाले जो कॉलेजेस है वो आप डाल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर 82, 83 डाल देना या फिर 81, 80 के आसपास जो भी कॉलेजेस आएंगे, तो इसमें आपकी ये दो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड फिर 80 के नीचे जैसे 79, 78, 77 तक जो है वो फिर आप जा सकते हो, जैसे कट ऑफ हो गया उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो डालना है। तो उसमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जब आप लिस्ट बनाओगे तो देख लेना एक बार कि क्या ये चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। एंड जब आप प्रेफरेंस दोगे तो ट्राई करना हायर टू लोअर जो प्रेफरेंस है वो दो, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज रहेगा उसके सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ रहना चाहिए एंड जो लास्ट नंबर पे कॉलेज रहेगा उसके सबसे कम कट ऑफ जो है वो रहना चाहिए आपके लिस्ट में, ठीक है। तो हायर टू लोअर जो प्रेफरेंस है वो देना जब भी आप कॉलेज लिस्ट को बनाओगे। एंड ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो समझ लेना आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो मिलेगा। फर्स्ट राउंड में अगर एक बार कॉलेज मिल गया तो फिर सेकंड राउंड में बेटरमेंट करके उससे और अच्छा कॉलेज जो है वो ले पाओगे। वो कैसे लेते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना दूंगा, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो है गाइस ट्राई टू गेट कॉलेज एट फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो ट्राई करना फर्स्ट राउंड में हमें जो कॉलेज है वो मिलना ही चाहिए। ऐसी लिस्ट बनाओ कि कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाए, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है एंड फिर सेकंड राउंड में बेटरमेंट पे जाते हैं तो हमें और अच्छा जो कॉलेज है वो भी मिल सकता है, ठीक है। सेकंड है गाइज डोंट फ्रीज कॉलेज इन कैप राउंड 1, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में ऑटो फ्रीज नहीं होता है एंड आपको कॉलेज अलॉट होता है तो पहले ही राउंड में कॉलेज में एडमिशन मत लेना, सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक जाना, मिनिमम सेकंड राउंड तक तो भी जाना, ताकि आपको और बेटर ऑप्शन जो है वो मिलने के चांसेस रहे। फर्स्ट राउंड में अगर ले लोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि सेकंड राउंड में आपको और अच्छा कॉलेज लग सकता था या फिर नहीं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मिनिमम जो है वो कैप राउंड 2 तक तो जो है वो ज़रूर जाना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी आपको अच्छा कॉलेज मिलने की। नेक्स्ट है गाइस वैकेंट राउंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखो कैप राउंड 3 जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो वैकेंट राउंड है वो रहते हैं, उसमें गाइस कुछ जो कॉलेजेस है वो आपको अगर थोड़े कम परसेंटाइल है उसमें भी आपको हाई परसेंटाइल वाला जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो कैप राउंड 3 खत्म होने के बाद भी आपको जो है वो अवेयर रहना है, देखना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है। अगर आपको कैप राउंड में कॉलेज लगा है एंड आपने एडमिशन भी ले लिया एंड वैकेंट सीट में आपको दिखता है कि कॉलेज में वहाँ पे वैकेंसी है एंड वो कॉलेज आपको लग सकता है या फिर ट्राई कर सकते हो एंड लग जाता है, तो आप पहला वाला एडमिशन कैंसिल करके वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी रहती है, तो इसके बारे में भी ज़रूर सोचना, ठीक है, अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो तो। एंड नेक्स्ट है गाइस गिव प्रेफरेंस करेक्टली हाई टू लो, ठीक है। तो प्रेफरेंस में बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं कि लेस कट ऑफ वाला जो कॉलेज है वो ऊपर डालते हैं एंड हाई कट ऑफ वाला जो कॉलेज है वो नीचे डालते हैं। तो जो CET सेल का सॉफ्टवेयर है गाइस वो ये नहीं देखता कि कौन सा कॉलेज आपके लिस्ट में है जो कि आपको बेस्ट आपके परसेंटाइल पे लगेगा। जैसे आप प्रेफरेंस डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉलेज लगेगा, ठीक है। तो अगर ये कॉलेज का कट ऑफ आपके परसेंटाइल के नीचे एंड तो ये लग जाएगा एंड ये हाई कट ऑफ वाला जो कॉलेज है वो देखेगा भी नहीं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको जो प्रेफरेंस है वो सही से डालना है, तभी जाके आपको अच्छा सा कॉलेज जो है वो लगेगा। एंड ट्राई करो हाई टू लो का जो प्रेफरेंस है वो मेंटेन करो, तो आपको अच्छे कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी गाइस जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनानी चाहिए, जिसमें ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी एंड फिर आप जो कट ऑफ्स वगैरह है वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फीस के बारे में भी ज़रूर सोचना, जो भी कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उनका फीस कितना जाता है वो भी देखना, ताकि आप अपने पेरेंट्स को बता सको कि कितना फीस उन्हें जो है वो भरना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम एक टाइम पूरा जो फीस है वो तो नहीं भरना पड़ता है, बट इंस्टॉलमेंट में भी भरोगे तब भी
अच्छा खासा जो फीस है वो भरना पड़ता है, स्पेशली ओपन स्टूडेंट्स को। कैटेगरी में भी ओबीसी वगैरह का जो फीस है वो अच्छा खासा ही जाता है, तो फीस के बारे में भी जो है वो ज़रूर घर में बात कर लेना। इसके अलावा गाइस जब कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एक्चुअल में हमें सीईटी सेल के ऊपर कैसे फॉर्म बनाना होता है तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में बना दूंगा, तो वो भी ज़रूर देखना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको वहाँ पे जो है वो कॉलेजेस के ऑप्शन डालना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।